फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं सीडीपी यानी बाल विकास का प्रसिद्ध जैसे मनोवैज्ञानिक और उनके प्रयोग हैं और कुछ उनके फैक्चुअल चीज़ें जो बताऊंगी और कुछ ट्रिक भी दूंगी जिससे आप वहां पे को रिलेट कर पाएंगे ऑप्शन को देख के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी 97 को और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट है सुकरात। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला ही पूछ लेगा सुकरात कहाँ के थे। तो ये सुकरात जो है यूनान के थे। इसको कैसे याद करेंगे? सुकरात में रात आ रहा है ना, तो रात और यूनान में ना। ठीक है, यूनान में ना वर्ड ले लीजिए। तो रात में हमें क्या आती है? निन्नी। रात में हमें निन्नी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, रात में हमें निन्नी आती है। जैसे ही आप सुकरात देखेंगे तो रात में हमें निन्नी आती है, तो यूनान आपको उनका कंट्री देश याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके कुछ फैक्चुअल चीज़ देखते हैं। सुकरात एक महान विचारक और दार्शनिक थे। सुकरात कहते थे ज्ञान ही सद्गुण है। क्या कहते थे? ज्ञान ही सद्गुण है। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सुकरात की अध्ययन पद्धति को दिनात्मक पद्धति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी पद्धति कहा जाता है? तो दिनात्मक पद्धति कहा जाता है सुकरात को। सुकरात कहाँ के थे? निन्नी। ठीक है, रात में निन्नी आती यानी यूनान के थे। हमारा नेक्स्ट है क्लार्क हल। ठीक है, क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था जो कि थार्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध के मिश्रण है। ठीक है, यानी उसका मिक्स है। हमारा नेक्स्ट है उन्होंने एसओआर उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, एसओआर मतलब क्या होता है? स्टिमुलेट, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए हल है। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम हल करते हैं, कोई चीज़ सॉल्व, ठीक है, हल मतलब सॉल्यूशन, कोई चीज़ को हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हम बहुत शोर मचा के करते हैं। ठीक है, इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यानी जैसे ही हल देखेंगे तो यानी शोर हो जाएगा और इसके माने होता है ये उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया। ठीक है, उद्दीपन और ओ से हो जाएगा ठीक है ऑर्गेनिज्म और आर से हो जाएगा रिस्पॉन्स यानी अनुक्रिया। ठीक है, तो इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा वुंट। ठीक है, जर्मनी के ये मनोवैज्ञानिक है। कौन? वुंट। ठीक है, लिम्पिंस में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्होंने मनोवैज्ञानिक को क्या? चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, किसके रूप में? चेतना के विज्ञान के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आप इसको याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट है स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोशा ने स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किया 1921 में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किसने किया? तो रोशा ने किया। परीक्षार्थी को 10 स्याही के धब्बों पर प्रतिक्रिया करनी होती है। ठीक है, इसमें 10 कार्डों में 5 काले, ठीक है 5 काले, 2 लाल व काले और 3 रंगों, विभिन्न रंगों के होते हैं कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो रोशा का स्याही धब्बा वाला आप याद रखिए रहिएगा कि किसने किया था? हरमन रोशा ने। हमारा नेक्स्ट है हमारा कुर्तकोफका जर्मनी। ठीक है, कुर्तकोफका कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? 1912 में जर्मनी में वर्दमियर व कोहलर के साथ गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। ठीक है, गेस्टाल्ट मत का, इसको देखिए कैसे याद करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई भी हमारे जैसे हमारे कोई किसी को गेस्ट आना है, ठीक है, हमारे घर में गेस्ट आना है तो हमें कोफ्ता बनाना है, तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि कोफ्ता बनाने के लिए मनी की ज़रूरत होती है। किसके लिए? गेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कोफ्ता मनी से गेस्ट को खिलाएंगे। ठीक है, कोफ्ता मनी से गेस्ट को खिलाएंगे। कोफ्ता तभी खिलाएंगे जब मनी होगा। तो यानी इस तरह आपको जैसे ही आप देखेंगे कोफ्ता इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। कोफ्ता लिखा है, ठीक है, तो कोफ्ता इस तरह कर सकते हैं। और जर्मनी से मनी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मनी। इसमें हमने मनी वर्ड ले लिया है, तो आप कभी नहीं भूलेगा गेस्टाल्ट किसने, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा गेस्ट को क्या खिलाना था? कोफ्ता। कोफ्ता यानी जर्मनी। ठीक है, तो इनका आपको कंट्री देश भी याद हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है वोल्फगैंग कोहलर। ठीक है, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? कोहलर। कोहलर में हम ले लेंगे लड़। लड़ यानी लड़। ठीक है, कौन लड़ता है? कौन लड़ता है? किस लिए लड़ता है? ठीक है, तो लड़ता कौन है? मनी। लड़ते हैं मनी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मनी के लिए हम लड़ते हैं। ठीक है, और देखिए मिलता जाएगा और हम रिलेट करते चलेंगे। जर्मनी के मार्क्स वर्दमियर कोफका और कोहलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, गेस्टाल्ट का सब
शब्द जर्मन का है जिसका अर्थ है समग्र आकृति। क्या है? समग्र आकृति। क्लियर फ्रेंड्स। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानुष का प्रयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जो लड़ते हैं मनी के लिए, वो जो है स्वाभाविक सी बात है मनुष्य ही होगा। ठीक है। तो किसने? वन मानुष यानी मनुष्य। ठीक है। वन मानुष यानी मनुष्य जो है मनी के लिए लड़ते हैं। और देखिए लड़ेंगे तो उसमें हमें सूझ की ज़रूरत होगी, मतलब एक हमें लॉजिक की ज़रूरत होगी। क्या? ना लड़ो, पैसे के लिए कौन लड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें गेस्टाल्ट शब्द जो है जर्मन का है। अब जब वैज्ञानिक ही जर्मनी के हैं तो वो जो वर्ड लिया गया गेस्टाल्ट वो भी जर्मन का ही होगा। ठीक है। तो उसका मतलब होता है समग्र आकृति। क्लियर फ्रेंड्स। तो कभी नहीं भूलेगा, जैसे कोई देखेंगे तो लड़ते हैं यानी मनी के लिए। और कौन लड़ता है? वन मनुष्य। ठीक है। वन मनुष्य यानी मनुष्य लड़ता है। अब मनुष्य अपने आप को सुल्तान समझता है तो यानी वन मनुष्य लड़ता है, वो सुल्तान था। और इसमें कोफ्ता वाला भी जर्मनी वाला आपको याद हो जाएगा, गेस्टाल्ट। दोनों जो है गेस्टाल्ट से है। ये देखिए इसमें भी गेस्टाल्ट, इसमें भी गेस्टाल्ट। तो जैसे आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा टर्मन। ठीक है। टर्मन जो है यूएसए के थे। इन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने ही विचार किया। इन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है। ये टर्मन ने दिया था। ऐसे कैसे याद करेंगे? मन से। ठीक है। हम जो है मन से ही हर चीज़ यूज करते हैं, तो मन से बुद्धि यूज करो। अगर मन नहीं होगा तो बुद्धि ना लगेगी। ठीक है। कोई चीज़ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धि टर्मन। ठीक है। बुद्धि इसमें देखेंगे बुद्धि और मन, टर्मन से ले लिया मन। तो जैसे आप देखेंगे मन यानी बुद्धि। ठीक है। आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन में टर्मन लिखा रहेगा और ये लिखा रहेगा मैक्स वर्डमीयर। तो जैसे बुद्धि देखेंगे तो बुद्धि मन से यूज़ की जाती है। क्लियर फ्रेंड। नेक्स्ट है मैक्स वर्डमीयर, जो कि जर्मनी के थे। ठीक है। इन्होंने गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादक में कोफ्का कोहलर के साथ मिलकर काम किया। ठीक है। वर्डमीयर ने। नेक्स्ट है हमारा मैस्लो। नेक्स्ट वैज्ञानिक है मैस्लो। इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। ठीक है। तो जन्मजात प्रेरक जो है जैविक या शारीरिक प्रेरक होता है। ठीक है। जन्मजात शारीरिक होता है। ठीक है। जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी भूख, प्यास, निद्रा, नींद, काम आदि का। इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। और जो अर्जित प्रेरक होता है वो व्यक्तिगत रुचि, आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य और सामूहिकता की भावना आदि का हम जो है अर्जित प्रेरक कहते हैं। जन्मजात जो है हमें जन्मजात ही रहती है, भूख, प्यास, निद्रा, और कुछ जन्म के बाद आती है, हमें अर्जित होती है। रुचि जो है हमें बाद में लगती है, मतलब किसी चीज़ का इंटरेस्ट हमें बाद में होता है, ये अर्जित किया जाता है। क्लियर फ्रेंड। तो ये मैस्लो के दो जो है ये प्रेरक थे। हमारा नेक्स्ट है मैकडूगल। ये जो है ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए मनोविज्ञान जीवन के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुएं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो विधायक होते हैं बहुत ही दोगले टाइप के होते हैं, बहुत ही वो क्या करते हैं, बहुत ही फ्रॉड करते हैं। ठीक है। तो डूगल एक वर्ड सुना ही होगा आपने ना, बहुत ही दोगलापन करता है। ठीक है। तो दोगला से यही हो जाएगा डूगल। ठीक है। तो डूगल जैसे ही आप देखेंगे विधायक विज्ञान, वहाँ देखिएगा जैसे विधायक विज्ञान तो समझ जाएगा ये किसका कथन है? मैकडूगल का। किसका? मैकडूगल का। क्लियर फ्रेंड्स। और मैकडूगल को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मन ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक। ठीक है। मनोविज्ञान कहा जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो दोगलापन करता है वो पूरे मन और ऊर्जा के साथ करता है। और ठीक है उनकी जो है विधायक की पूरी मूल प्रवृत्ति ही होती है कि वो फ्रॉड करेंगे ही। ठीक है। दोगलापन करेंगे ही, ये विधायक की मूल प्रवृत्ति ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और पूरे मन ऊर्जा के साथ वो करते हैं। तो ये आपको ये जो है 3 चीज़ याद रखिएगा, विधायक, मन ऊर्जा और मूल प्रवृत्ति। ठीक है। तो ये कौन मूल प्रवृत्ति किसकी होती है? विधायक की। ठीक है। और पूरे मन ऊर्जा के साथ वो दोगलापन करते हैं। तो दोगलापन से हो जाएगा डूगल। ठीक है। तो मैकडूगल जो है ब्रिटेन। ठीक है। डूगल। ठीक है। और दोगलापन जो है हम किस में 10 में 10 चीज़ों में करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ में हम सेक्रीफाइस हो जाए कि हाँ हमें 9 ही चीज़ चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसको 10 में 10 यानी 10 में 10 चाहिए, इसीलिए वो दोगलापन करते हैं। उसको 10 में 10 ही चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति एक ऐसी जन्मजात मनोदैहिक प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को उद्दीपकों या वस्तुओं का विशेष ढंग से प्रत्यक्षण करके उसी के मांग के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा मैं बोल रही हूँ उसको जैसे जितना मिल जाए उसमें उतना खुश नहीं रहते, और चाहिए, इसलिए वो दोगलापन करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा दोगलेपन से विधायक विज्ञान वाली ये जो कथन है ये याद रह जाएगा। और मन ऊर्जा मनोविज्ञान कहते हैं, ये भी याद आ जाएगा। मन ऊर्जा से मतलब दोगलापन करते हैं वो लोग, और ये मूल प्रवृत्ति ही होती है उनकी। इससे भी मैकडूगल आपको याद हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार है। ठीक है, और शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया, ये प्लेटो का वो है। क्लियर फ्रेंड्स। जॉन डीवी जो कि यूएसए के हैं, जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। करके सीखने का सिद्धांत के पक्षधर में थे। और जॉन डीवी जो है प्रयोजनवाद को समर्थक थे। किसके थे? प्रयोजनवाद के। हमारा नेक्स्ट है मोरिया मॉन्टेसरी जो कि इटली के थे। ये जो है इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के लिए जानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड जो कि ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, इसे कैसे याद करेंगे? देखिए फ्रॉड, अगर कोई चीज़ हमें फ्रॉड करनी है, ठीक है, कोई चीज़ हमें फ्रॉड करनी है तो हम घर में बैठ के नहीं, एक जैसे ये वो है, रुकिए, जैसे ये पेड़ है तो हम पेड़ के नीचे बैठ के आराम से सोच के फ्रॉड करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड यानी ट्रिया यानी ट्री। ठीक है, ट्री के नीचे बैठ के हम फ्रॉड सोचेंगे। ठीक है, कि आराम से हमें किसके साथ कैसा फ्रॉड करना है, किसके साथ कैसा धोखा करना है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। आपको जैसे ही फ्रॉड देखेंगे तो फ्रॉड यानी ट्री, फ्रॉड जो हम ट्री में देख के करेंगे, ट्री में बैठ के करेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये जो है मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम वह लिम्बिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। ये किसने? सिगमंड फ्रॉइड का मत है। एक समान व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक इड, ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। ये किसका कथन है? सिगमंड फ्रॉइड का। ठीक है, ईगो यानी ईगो मतलब क्या होता है? जैसे मतलब अपनी भावना, केवल अपने लिए। ठीक है, तो फ्रॉड जो है हम अपने लिए तो करते हैं ना, तो इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड। और ये जो है ऑस्ट्रिया के थे। नेक्स्ट है किलपैट्रिक। ठीक है, पैट्रिक, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? इन्होंने योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए ट्रिक लिखा है ना इसमें, किलपैट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक की हम पहले कोई योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना। ठीक है, ट्रिक की हम योजना बनाते हैं। तो इस तरह जैसे ही देखेंगे किलपैट्रिक ट्रिक की योजना बनाते हैं, तो जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि योजना विधि के प्रवर्तक कौन है, तो ट्रिक यानी किलपैट्रिक थे। क्लियर फ्रेंड्स। इनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने की प्रधानता दी जाती थी। किसके द्वारा? किलपैट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है एलेक्स फैकने आसब्रोन जो कि यूएसए के थे। इन्होंने क्या किया? रचनात्मक तकनीकी ब्रेनस्टॉर्म तकनीकी के जो है प्रणेता माने जाते। कौन? एलेक्स फैकने। हमारा नेक्स्ट है इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, जो कि रूस के थे। ठीक है, अगर कोई हमसे, देखिए इसको कैसे याद करेंगे? पावलोव कहाँ के थे? रूस के थे। अगर कोई हमसे रूठ जाएगा, रूस यानी रूठ। ठीक है, रूठ जाएगा, वो हमारे पाँव नहीं लागेगा, यानी वो हमारे पैर नहीं छुएगा। एक पाँव मतलब पैर छूना एक टाइप का मतलब सम्मान देना होता है ना, तो एक वो जो है अगर वो हमसे रुष्ट हो जाएगा तो हमारे पाँव नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह याद आ जाएगा, रूस से पावलोव। क्लियर फ्रेंड्स। रूसी शरीर शास्त्री पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? कुत्ते पर ही किया। ठीक है, तो कुत्ते, ठीक है, हमारे पैर पे किसने काट लिया? कुत्ते ने। तो जैसे ही पाँव याद रहेगा तो पाँव पे किसने काट लिया? कुत्ते ने। कभी नहीं भूलेगा, पाँव पे किसने काट लिया? कुत्ते ने। और पाँव कौन नहीं लगेगा? जो हमारे से रुष्ट हो जाएगा, वो हमारे पाँव नहीं लगेगा। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है रूसो। ठीक है, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने का श्रेय रूसो का है। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिली में एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। क्लियर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है चार्ल्स स्किनर। ठीक है, चार्ल्स स्किनर के बारे में देखिए क्या है? शिक्षा मनोवैज्ञानिक को शिक्षा निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहा और कबूतर के प्रयोग पर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रखिएगा। स्किन, ठीक है, चूहा कबूतर की स्किन पर इन्होंने काम किया है। चूहा कबूतर मिले थे। और पावलोव ने किस में किया? कुत्ते पर। कुत्ते ने पाँव पे काट लिया, और कहाँ के थे? रूस के थे। चलिए फ्रेंड्स, कभी नहीं भूलेगा आप इस तरह
को रिलेट करके याद कर लीजिएगा। देखिए अल्फ्रेड बिने, इन्होंने जो है बुद्धिमापन का कार्य सर्वप्रथम बिने द्वारा ही आरंभ किया गया था। इसको कैसे याद करेंगे, जो हमारे फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड जो होते हैं वो बिना बुद्धि के होते हैं, बिना बुद्धि के। तो फ्रेंड बिने यानी फ्रेंड जो है बिना बुद्धि के होते हैं। तो जैसे देखेंगे फ्रेंड बिने यानी बुद्धि, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि फ्रेंड जो होते हैं बिना बुद्धि के होते हैं। बिने ने सर्वप्रथम 1905 में प्रथम बुद्धि परीक्षण तैयार किया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु का सबसे पहली बार यूज़ किया। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धिमापन, तो फ्रेंड जो है फ्रेंड बिना बुद्धि के होते हैं। किसके होते हैं, बिना बुद्धि के। इस तरह फ्रेंड बिना बुद्धि के। अब बुद्धि लब्धि के विचार का जनक भी इन्हीं कहा जाता है, क्योंकि ये बिना बुद्धि के होते हैं इसीलिए इनके पास बुद्धि लब्धि के विचार का जनक आ जाता है। अब इससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है जर्मन शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के को प्रारंभ करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे, बेल, जो बेल होती है ना जो रिंग करती है, ठीक है, घर में बेल लगी ही होगी, तो बेल जो है गटर में, ठीक है, गार्डन के गटर में यानी गार्डन में लगाई जाती है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, बेल जो है गार्डन में। तो जैसे ही फ्रोबेल देखेंगे तो गार्डन याद आ जाएगा यानी गार्डन, बेल यानी गार्डन यानी गार्डन। इस तरह आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया, फ्रोबेल। क्लियर फ्रेंड। अब नेक्स्ट है कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी। ठीक है, बहिर्मुखी यानी बाहरी वाला व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व लक्षण स्वभाव आदतें बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, जो अंतर्मुखी होते हैं वो अपना स्वभाव बाहर में नहीं दिखाते हैं, जो बाहर के होते हैं वो अपना बाह्य रूप से दिखा देते हैं। जैसे सामाजिक राजनीतिक नेता वो बहिर्मुखी होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है बेसिक शिक्षा पर जोर दिया है और उन्होंने शिक्षा का अर्थ में बालक तथा मनुष्य में आत्मा, शरीर और बुद्धि के सर्वांगीण और सबसे अच्छे विकास से समझता है। ये किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा था। जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जबकि विद्यार्थी की रुचि और कौतूहल के अनुरूप होता है। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसे कैसे याद करेंगे, पियाजी जो है ज्ञान देते हैं, पियाजी ज्ञान देते हैं यानी संज्ञानात्मक। इस तरह आपको याद आ जाएगा कि संज्ञानात्मक यानी पियाजी। ठीक है, यानी पियाजे। क्लियर फ्रेंड्स। देखिए थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो कि यूएसए के थे, इन्होंने थॉर्नडाइक को जो है पशु मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, थाने पर एक भूखी बिल्ली बैठी, इस टाइप का आप याद रख सकते हैं। और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, अगर देखिए कोई इंसान जो है बहुत ही बार प्रयास किया और त्रुटि कर रहा है, जाके थाने में बैठा दो, सारे उसके कारनामे जितने भी लाइफ में किया सब याद आ जाएगा कि उसने कितने प्रयास किए हैं, कितने त्रुटि किए हैं। कब, जब उसे थाने में बैठा देंगे। ठीक है, तो थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है, किसे, थॉर्नडाइक को। ठीक फ्रेंड्स। और देखिए वाटसन। देखिए वाटसन का क्या है, जो है यूएसए के हैं। वाटसन को व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है। देखिए ऐसा व्यवहार करो कि वॉट लग जाए सामने वाले की, तो जैसे व्यवहार देखेंगे आपको तुरंत वाटसन याद आ जाएगा। वाटसन ने मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान कहा है। ठीक है, तो मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ, ये वाटसन ने। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी इसकी ट्रिक दी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। पुस्तक बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शनल टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड, जो है इन्हीं की पुस्तक है, किसकी, वाटसन की। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स आज का ये था वीडियो। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप अपने कमेंट में अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि हाँ ये अच्छा था। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टडी 97 अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा अगर आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू।